ये इलेक्शन लड़ाने में हम सारे जन सुराजियों का हाथ है कि सर एक बार कम से कम आप इसका आगाज कीजिए, अंजाम तक बाकी लोग पहुंचाएंगे। वो इसलिए क्या फायदा होगा और बांकीपुर के लोग क्यों स्वीकारेंगे? हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े सर्वोच्च पद हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट का हो, हर चीज के लिए वो एलिजिबल हैं। जनता की पसंद प्रशांत किशोर जी हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जी को हम लोग चुन रहे हैं। सब लोग लालू भाजपा, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। प्रशांत किशोर के बांकीपुर सीट लड़ने से, जीतने से क्या बेनिफिट होने जा रहा है? भाजपा को हराने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार को जिताने की लड़ाई है। अच्छा, ये अरे भैया तो नितिन नवीन क्या किए बांकीपुर में, और बाकी अभी जो बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, तो उससे उनका ना फायदा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। बिहार में एक नए विकल्प बनाने की जो तैयारी है वो जारी है। जन सुराज ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी बना दिया है। बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे तमाम जन सुराजी हमारे साथ है। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल बनेगा? माहौल बन चुका है। देखिए, बिहार की राजनीति में आपने देखा होगा, आपकी जो भी उम्र है, बांकीपुर को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ लालू भाजपा, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, ये दौर ख़त्म हो रहा है। अब एक पढ़ा लिखा आदमी प्रशांत किशोर को आप देख रहे होंगे कि वो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े सर्वोच्च पद हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट का हो, हर चीज़ के लिए वो एलिजिबल हैं। बट अब ये बात रही, अभी एक मीडिया बंधु पूछ रहे थे कि जब वो इतने बड़े हैं तो फिर ये विधायक का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? ये इलेक्शन लड़ाने में हम सारे जन सुराजियों का हाथ है कि सर एक बार कम से कम आप इसका आगाज कीजिए, अंजाम तक बाकी लोग पहुंचाएंगे। वो इसलिए क्या फायदा होगा और बांकीपुर के लोग क्यों स्वीकारेंगे? बांकीपुर के ही लोग स्वीकार रहे हैं। हम लोग बांकीपुर के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो बांकीपुर की जनता बोल रही है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी को ही लड़ना चाहिए बदलाव के लिए, और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और हम लोग जितने जन सुराज के प्रतिनिधि हैं, सारे लोग का राय विचार यही हुआ है कि वो प्रशांत जी ही लड़े। बाकी विधायक का उनका शुरू से नहीं था, वो तो विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे कि उनको विधायक करने, तो वो तो बोलते हैं कि विधायक और मंत्री के लिए नहीं लड़े। पर जनता की पसंद प्रशांत किशोर जी हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जी को हम लोग चुन रहे हैं। सब लोग वो नितिन नवीन जी का सीट है। आप अभी बीजेपी वाले उसको बहुत बड़ा बना रहे हैं, जैसे राम मंदिर एक मुद्दा बना था, वैसे ही बनाना थे। नितिन नवीन का सीट है। अरे भैया तो नितिन नवीन क्या किए बांकीपुर में, और बाकी अभी जो बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, तो उससे उनका ना फायदा हुआ। वहाँ के अवाम का क्या फायदा हुआ जो बता रहे हैं, बिल्कुल बांकीपुर का सीट है। इसलिए मजबूरी में हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बोले हैं कि सर आप एक बार लड़के कम से कम खाता खोलिए। बिल्कुल, देखिए कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं। प्रशांत किशोर के बांकीपुर सीट लड़ने से, जीतने से क्या बेनिफिट होने जा रहा है? देखिए, ये लड़ाई भाजपा को हराने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार को जिताने की लड़ाई है। अच्छा, ये लाइन आप लेके चलिए। बांकीपुर की जनता बिहार को जिताना अगर चाहती है तो प्रशांत किशोर को वोट देना है, और प्रशांत किशोर ही लड़ें, इसलिए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि जन जन से ये आवाज़ आई कि जब एक ही सीट है तो आपके मेन नेता क्यों नहीं लड़ेंगे, तो जनता का दबाव हुआ। मैं विजय बादशाह, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, मैं आपको ये बांकीपुर की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप बिहार को जिताने के लिए वोट दीजिए, भाजपा को हराने के लिए नहीं, बिहार को जिताने का वोट देना है। बिहार को जिताने के लिए वोट देने की बात जो है की जा रही है।